यूट्यूब चैनल लर्निंग सपाटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, जो क्लास होती है यूपी बोर्ड के लिए 12वीं की जो क्लास है स्पेशल चली हुई है, जहां पर हम क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं 12वीं कक्षा की। तो यहां पर जीव विज्ञान की हम तैयारी कर रहे हैं। जीव विज्ञान के अध्याय वाइज MCQ हम देख रहे हैं। तो इससे पहले 5 अध्याय हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा छठा अध्याय है जो है विकास। छठा अध्याय विकास यानी इवोल्यूशन से आज हम MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है कि विकासीय जीव विज्ञान यानी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पृथ्वी पर जीवन के रूपों के इतिहास का अध्ययन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, ऑप्शन सेकंड है ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 20 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिग बैंग सिद्धांत। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि पृथ्वी की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो 4.5 बिलियन वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कि पैनस्पर्मिया के विचार के अनुसार जीवन कहाँ से आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बाह्य अंतरिक्ष से बीजाणुओं के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, स्वतः जनन यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सिद्धांत को किसने गलत सिद्ध किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लुई पाश्चर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि ओपेरिन और हार्डेन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किस रूप में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, निर्जीव कार्बनिक अणुओं जैसे RNA प्रोटीन से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि SL मिलर ने अपने प्रयोग में किन गैसों का मिश्रण लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, CH4 NH3 H2 और जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आता है कि मिलर के प्रयोग में कितने डिग्री तापमान पर विद्युत डिस्चार्ज किया गया था। तो 800 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 कि प्रथम निर्जीव जीव रूप यानी फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब उत्पन्न हुआ। तो 3 बिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि प्रथम कोशिकीय जीव रूप यानी फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब प्रकट हुआ। तो ये 2 बिलियन ये क्या थी, 2 बिलियन वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 कि HMS बिगल नामक जहाज पर विश्व यात्रा किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, वो था चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आता है, डार्विन के अनुसार विकास का मुख्य आधार क्या है। तो वो है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आता है, जीवाश्म जो फॉसिल्स है वो मुख्य रूप से किन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानें। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स क्या दर्शाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, समान पूर्वज और समान मूल संरचना। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपाद। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, अपसारी विकास यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का आधार क्या है। तो वो समजातता है। ऑप्शन ए होमोलॉगी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, समरूप अंग यानी एनालोगस ऑर्गन्स क्या दर्शाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भिन्न मूल संरचना लेकिन समान कार्य, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन अभिसारी विकास यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तितली और पक्षी के पंख। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस किसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनुकूली विकिरण, अडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल में देखा जाने वाला विकास क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुकूली विकिरण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 है कि अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग यानी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लेमार्क राइट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, जिराफ की लंबी गर्दन का उदाहरण किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लेमार्क वाद करेक्ट होगा। अब आते हैं 24 क्वेश्चन पर कि थॉमस माल्थस के किस कार्य ने डार्विन को प्रभावित किया।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जनसंख्या या पॉपुलेशन पर निबंध करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डार्विन के प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन के दो मुख्य संकल्प क्या थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है शाखायन अवरोह, ब्रांचिंग डेसेंट और प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 है, साल्टेशन का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एक ही बार में होने वाला बड़ा उत्परिवर्तन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन, उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। अब आता है 28 क्वेश्चन की ये आपका चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन आता है कि हार्डी वैनबर्ग संतुलन को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आता है, संस्थापक प्रभाव फाउंडर इफेक्ट किसे से संबंधित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी आनुवंशिक विचलन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 31 है, वह चयन जिसमें औसत लक्षण वाले जीव अधिक संख्या में बचते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्थायीकारी चयन। नेक्स्ट आता है 32 क्वेश्चन है, प्रथम अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट जीव कब बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 500 मिलियन वर्ष पूर्व करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, सीलाकैंथ को क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एक जीवाश्म मछली यानी लोबिफिन। नेक्स्ट आता है 34 क्वेश्चन, उभयचरों यानी एम्फीबियंस का विकास किन से हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है लोबिफिन मछलियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 है, किस काल को सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा मेसोजाइक, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है टायरानोसोरस रेक्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 37 है, डायनासोर अचानक कब विलुप्त हो गए? तो 65 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, प्रथम स्तनधारी मैमल्स कैसे थे? तो वो छछूंदर यानी श्रीव जैसे छोटे। अब आता है 39 क्वेश्चन, लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व कौन से नरवाना प्रीमेट्स मौजूद थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ड्रायोपिथेक्स और रामापिथेक्स, ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 आता है कि मानव के पूर्वज जो मानव समान होमोनिड थे और सबसे पहले सीधे खड़े हुए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन आता है, होमो हैबिलस की दिमागी क्षमता ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? ऑप्शन बी करेक्ट होगा 650 से 800 सीसी। क्वेश्चन 42 आता है, होमो इरेक्टस के जीवाश्म कहाँ पाए गए थे? जावा में, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 43 है, निएंडरथल मानव की दिमागी क्षमता कितनी थी? तो 1400 सीसी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन आता है, आधुनिक होमो सैपियंस की उत्पत्ति कहाँ हुई? अफ्रीका में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, खेती यानी एग्रीकल्चर और मानव बस्तियों की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो 10,000 वर्ष, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान काले पंखों वाले मोथ बिस्टन बैटुलेरिया की संख्या बढ़ना किसका उदाहरण है? प्राकृतिक चयन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानव विकास का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, रामपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। अब चलते हैं क्वेश्चन 48 पर कि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने की विधि क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है रेडियोधर्मी डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, अस्तित्व के लिए संघर्ष का विचार किसने दिया था? डार्विन ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 50 पर कि घोड़े का विकास किस युग में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है इयोसीन ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।